हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास हम करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टैट्स क्लास 12th के बारे में आज बात करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं एक पार्ट इसका अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में बात की थी कि सैंपल क्या होते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है, किस किस टाइप से सैंपलिंग करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, अगर आपने मिस कर दी है तो जरूर उसको देख लीजिए क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन उसमें से बहुत बन सकते हैं क्योंकि सारी थ्योरी हमने वहां पर डिस्कस करी थी। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हम करते हैं हमने ये पता लगा लिया कि हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में से हमने एक सैंपल चूज कर लिया, उस सैंपल पर हमें टेस्टिंग करनी है। सैंपल पर टेस्टिंग कैसे करनी है? तो सैंपल पर टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एस्टिमेशन का। अब एस्टिमेशन में भी दो टाइप है, एक है पॉइंट एस्टिमेशन और एक है इंटरवल एस्टिमेशन। ठीक है, आज हम बात करेंगे पॉइंट एस्टिमेशन के बारे में। और उसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है उसमें हम टी टेस्ट या जेड टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जेड टेस्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, यानी हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस निकालने के दो आपके पास तरीके हो गए, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो अब एस्टिमेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट एस्टिमेशन की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट एस्टिमेशन? तो पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है कि इसमें कहता है कि इट पॉइंट एस्टिमेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ सैंपल डाटा टू कैलकुलेट ए सिंगल वैल्यू ऑफ एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। जो हमारे पास एक पॉपुलेशन होता है उसमें जब एक सिंगल वैल्यू में हम एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू देते हैं उसको एस्टिमेट करने के लिए, भाई कि ये इसका मीन है या स्टैंडर्ड डेविएशन है या कुछ भी है। ठीक है, एक हम यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल डिजिट में बात करते हैं, एक सिंगल डिजिट नहीं कह सकते, सिंगल वैल्यू में बात कर सकते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो सपोज आपके स्कूल में आपके टेस्ट होने, ठीक है, आपके टेस्ट होने, प्री बोर्ड्स होने हैं या कोई और एग्जाम होने हैं। अब आपके जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उन्होंने टीचर्स को एक टास्क दिया कि भाई जाओ और अपनी अपनी क्लास के ना एक परफॉर्मेंस मुझे बताओ कि आने वाले टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। ठीक है, सपोज जो क्लास 12th के टीचर हैं उनको काम दिया गया कि भाई आपको क्लास 12th की परफॉर्मेंस बतानी है ताकि उसके आधार पर हम आगे बोर्ड की प्रिपरेशन कर सके कि बच्चों को कितना टाइम हमें देना चाहिए, कितनी क्लासेस की ज़रूरत है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हमें लगानी है नहीं लगानी है। अब टीचर क्लास में आते हैं, हम क्लास में 40-50 बच्चे हैं। अब टीचर सोचता है यार 40-50 बच्चों से कौन पूछे, कि तो ऐसा करते हैं कि 5-10 बच्चों को निकाल लेते हैं। ठीक है, उसमें सब तरह के बच्चे ले लेते हैं, तो उससे हम एक एवरेज निकाल लेंगे कि भाई परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है, क्या बच्चों की उम्मीदें हैं और कैसी उनकी तैयारी है। तो उन 5-7 बच्चों से टीचर ने पूछ लिया कि हाँ भाई प्री बोर्ड की तैयारी कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। अब कुछ ने कहा बहुत मस्त चल रही है, कुछ ने कहा कि बस अभी तो स्टार्ट ही किया है, और कुछ ने कहा कि पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, सब तरह के बच्चे होते हैं। अब आप देख लेना आप किस तरीके के हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। तो अब टीचर ने क्या करा, सबसे बात करके एक ओवरऑल कंक्लूजन निकाल दिया कि लगभग 75% रिजल्ट मेरा आएगा, मेरी क्लास का रिजल्ट जो है 75% आएगा, यानी 75% जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, कुछ मतलब किसी भी तरीके से उसने कंक्लूजन निकाल लिया कि मेरी क्लास की जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो 75% के आसपास होगी। तो उन्होंने क्या करा, जाके प्रिंसिपल को बताया कि भाई ये हमारी क्लास की परफॉर्मेंस है, तो 75% के आसपास हमारी क्लास की वो रहेगी। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5-10 बच्चों से बात करी थी, लेकिन जो डाटा उन्होंने दिया वो तो पूरी क्लास का दिया, उन 5-10 बच्चों का तो नहीं दिया ना। उन्होंने पूरी क्लास का डाटा दिया कि क्लास की परफॉर्मेंस 75% रहनी है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या करा, एक सिंगल वैल्यू में उस पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, उस पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर दिया कि भाई परफॉर्मेंस ये हमारी रहनी है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। अब इस पॉइंट एस्टिमेशन में उन्होंने क्या करा, सपोज उन्होंने मीन निकाला, तो वो जो मीन निकाला वो किससे निकाला, सैंपल से निकाला। उन्होंने 5-10 बच्चे जो भी लिए थे उनका मीन निकाला, और उनका मीन निकालकर उन्होंने बोला कि ये जो पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। यानी पॉपुलेशन मीन की उन्होंने पॉइंट एस्टिमेटेड वैल्यू एक प्रोवाइड कर दी, दैट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेशन। आप उसमें मीन निकालते हो तो आप उसको बोलोगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। अगर आप प्रपोर्शन निकालते हो तो आप बोलोगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन, यहां पर प्रपोर्शन आएगा। अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो आप बोलोगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं, काम किस पर कर रहे हैं, काम कर रहे हैं हम सैंपल पर। रिजल्ट हम किसका बता रहे हैं, रिजल्ट बता रहे हैं सैंपल का, पॉपुलेशन का। ठीक है, काम कर रहे हैं सैंपल पर, टेस्टिंग कर रहे हैं सैंपल पर, लेकिन जो आउटकम आ रहा है वो किसका आ रहा है, पॉपुलेशन का आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। यानी जब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, तो इसका मतलब है कि आपको जो सैंपल प्रोवाइड किए गए उन सैंपल का मीन निकाल दो।
दैट इज कॉल्ड द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। अब सैंपल मीन निकालेंगे कैसे? मीन निकालने का फार्मूला वही जाना पहचाना, बरसों से आप करते आ रहे हो। मीन निकालने के लिए क्या करना है? समेशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय n, यानी जितने भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करो, ऐड करके उसको n से डिवाइड कर दो, यानी नंबर ऑफ सैंपल से डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड मीन। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है? इसका फार्मूला होता है सिग्मा xi माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हो, पर प्रेफर आप इसको करो, ये फार्मूला आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप ये वाला फार्मूला सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का लगा दो, ये सैंपल मीन का निकाल दो। प्रोपोर्शन हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि प्रोपोर्शन हमारे एग्जाम में, हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसको करने की आपको नीड है नहीं। ठीक है, तो बस ये फार्मूले हमें यूज़ करने हैं और इसकी हेल्प से हमें पॉइंट एस्टिमेट वैल्यू निकालनी है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर देंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 है वो आज हम फिनिश करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर कहता है कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो आपको यहाँ पर ये डाटा दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो निकालना क्या हमें? सैंपल मीन निकालना है। तो सैंपल मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? सैंपल मीन 5 + 8 + 10 + 7 + 10 + 14 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सैंपल है, इनको ऐड करो। 5 + 8 13, 13 और 7 20, 20 और 20 40, 54 हो गया, आंसर आ गया 9। तो यानी जो पॉइंट एस्टिमेट है किसका? पॉपुलेशन मीन का। पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन ये निकाल दिया हमने, इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 9। ठीक है, निकाला हमने सैंपल का है, लेकिन रिजल्ट हमने दिया पॉपुलेशन का। सेकंड पार्ट में क्या करें? व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो अभी हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला पढ़ा, उस फार्मूले में हमने क्या देखा कि ऊपर हमें चाहिए समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो पहले आप ये निकाल लो, समेशन ऑफ xi माइनस मीन। तो xi में से मीन को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, जो भी वैल्यू आएंगी उन सब का सम कर देंगे, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ xi माइनस मीन। तो xi ये है सारी आपके पास। ठीक है, मीन हमारे पास 9 है, तो 5 - 9, 5 - 9 और इसका करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस 8 - 9 इसका स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है 10 - 9 इसका स्क्वायर, 7 - 9 इसका स्क्वायर, फिर 10 - 9 इसका स्क्वायर, 14 - 9 फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, ये है 14 - 9, 14 - 9। अब इन सबको आप सिंप्लीफाई करो। 5 - 9 आ गया -4, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है ना भाई, स्क्वायर लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 16। 8 है ये, 8 - 9 -1, -1 का स्क्वायर हो गया +1, 10 - 9 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 - 9 -2 इसका स्क्वायर करेंगे 4, 10 - 9 1। ठीक है, 14 - 9 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 16 ये हो गया, 4 ये हो गया, 20 ये हो गया, 20 और 25 45, 45 और 3 48, ये आ गया इसका टोटल। तो अब आप निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n - 1। तो ऊपर तो आ गया आपके पास 48, नीचे क्या था हमारे पास n था 6, तो 6 - 1 करेंगे आ जाएगा 5, और 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 9.6। ठीक है, अब ये 9.6 रूट के अंदर मत छोड़ना, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो लॉन्ग डिवीजन होता है आपके पास, इस वाले क्वेश्चन में मैं समझा देता हूँ जिसको ना आता हो। तो डेसिमल से पहले आपको पेयर बनाने होते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल वैल्यू, तो सिंगल ही लेनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, वही नंबर आपको यहाँ लिखना है, 3 3 जा 9, माइनस करेंगे 0 आएगा। यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगाकर यहाँ पे हमें 2 डिजिट उतारनी होती है, सिंगल नहीं उतार सकते, 2 डिजिट उतारनी होती है। तो यहाँ पर आगे डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी 0 लगा लो, क्या फ़र्क पड़ना है। तो आप यहाँ से 60 को उतारेंगे और इसमें इसको प्लस करेंगे, आ जाएगा 6। अब यहाँ पर जो नंबर आपको लेना है वही नंबर वहाँ लेना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1, तो यहाँ पर भी लेना पड़ेगा 1। तो 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 61 हो जाएगा। तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं।
अब आगे फिर 2 डिजिट उतारेंगे, 6000 बन गया, 0 को इसमें प्लस करेंगे तो 60 रहेगा। अब इसको 9 से कर देते हैं हम, यहाँ भी 9 लिखेंगे तो 9 9 जा 81, 9 6 जा 54। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट बहुत है, तो हमारे पास आ जाएगा 3.09। तो ये हमने क्या निकाला, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, लेकिन हम क्या बोलेंगे इसे, पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। तो बस इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसकी 10.1, उसके अंदर आपको जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हैं वही करने हैं। 5वां क्वेश्चन प्रपोर्शन का है। मैं वैसे बता दूंगा कैसे करते हैं, पर आपको वो एग्जाम में करके जाने की ज़रूरत है नहीं। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चंस हैं वही पॉइंट एस्टिमेशन के करने हैं। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन का दिया है। वैसे सिलेबस में है नहीं, पर मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से करने हैं, कोई ज़्यादा ऐसा इशू है नहीं। तो पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है 10.1 का, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बताया गया, क्वेश्चन में बोलता है कि सैंपल ऑफ 4 स्टूडेंट फ्रॉम ए स्कूल वाज टेकन टू सी हाउ मेनी पेन्स वर दे कैरिंग। एक स्कूल के अंदर से 4 स्टूडेंट का एक सैंपल लिया गया कि वो कितने पेन लेकर आ रहे हैं। तो एक के पास डाटा आया 2, अगले के पास आया 3, फिर 5 और फिर 6। तो ये 4 हमने सैंपल लिए, इतने पेन लेकर आते हैं। अब बच्चों का शौक होता है कि एक से ज़्यादा पेन रखते हैं, और रखने भी चाहिए, कभी भी इमरजेंसी पड़ जाती है, कभी किसी दोस्त को इमरजेंसी पड़ जाती है। ठीक है, तो दोनों भी देना चाहिए। तो ये इतने इतने पेन लेकर आते हैं। तो हमें एक पूरी क्लास का सैंपल हमने किसका लिया है, 4 का लिया है, लेकिन हमें पूरी क्लास का एक पॉइंट एस्टिमेट चाहिए हमें कि पूरी क्लास जो है कितने पेन लेकर आती है। तो हम सैंपल मीन निकाल लेते हैं। तो सैंपल मीन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सैंपल मीन को आप एक्स से डिनोट करेंगे सैंपल मीन को। ठीक है, पीछे शायद हमने एस लिख दिया और एस लिख दिया था, तो सैंपल मीन को इससे हमें डिनोट करना है। तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 6 डिवाइडेड बाय 4। तो कितना आ गया, 3 2 5 5 10 और 6 16, डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास 4। यानी हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट क्या आ गया पॉपुलेशन का, पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, ये आ गया आपके पास 4। ठीक है, अब उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में पूछता है कि व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अभी हमने एग्जांपल करा, सेम उसी तरीके से प्रोसीड करना है। तो उसके लिए आपको समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन निकाल लेना है। तो एक्स आई आपके पास 2 है, 2 में से 4 माइनस करेंगे, उसके बाद 3 में से 4 माइनस करते हैं, फिर 5 में से, उसके बाद फिर 6 में से। तो 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, फिर वहाँ 4 आ जाएगा। तो ये तो आ गया आपके पास 10। अब आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो समेशन ऑफ एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये आया आपके पास 10, और n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 करोगे तो सॉरी ये 4 है, ये भी 4 ही है, तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.33। अब 3.33 का जैसा भी बताया था मैंने, ऐसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास 1.83। तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद अगर आप सेकंड क्वेश्चन की बात करो, तो सेकंड क्वेश्चन में कहता है यू हैव फाउंड द फॉलोइंग एज ऑफ ए 6 लायंस। 6 लायंस हैं, ठीक है, उनकी हमने एक एज निकाल ली। दीज लायंस वर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द 22 लॉयंस एट यूर लोकल जू। जो जू है उसके अंदर 22 हमारे पास लॉयन है, उसमें से हमने ये 6 सेलेक्ट कर लिया, यानी पूरी पॉपुलेशन में से वो 6 लाइन हमने सेलेक्ट कर लिए। और उनकी जो एज है वो कितनी कितनी है, 13 है, 13, 2, 1, ठीक है, छोटा सा ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, 5, 2 एंड 7, 5, 2 एंड 7, ये इनकी एज है। अब आपको फिर वही बताना है, पॉपुलेशन मीन बताना है, पॉइंट एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वही दोनों में सेम चीज़ बतानी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा। पहले मीन निकाल लेते हैं, 13 + 2 + 1 + 5 + 2
प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। इन सबको आप प्लस करोगे 13 ये 7 ये 20 हो गया, 27 और ये हो गया 30। तो ये तो आ गया आपके पास 5। तो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन आ गया 5। अब उसके बाद आपको निकालना है सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो पहला है 13, उसमें से 5 माइनस करेंगे, फिर 2 माइनस 5, उसके बाद 1 माइनस 5, 5 माइनस 5, 2 माइनस 5 एंड 7 माइनस 5। अब इन सबको करो, 13 माइनस 5 8, 8 का स्क्वायर, इधर से आएगा -3, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर 16 आ जाएगा, इधर 0 आ गया, इधर -3 आएगा तो 9 आ गया, इधर 7 माइनस 5 2, उसका स्क्वायर करेंगे, आ गया 4। इन सबको ऐड करो, ठीक है, 64 ये और 16 ये, 80 तो यही हो गया, 89 98 और 4 102, तो टोटल आ गया इसका 102। अब आप निकालो यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें 102 ऊपर रखेंगे, नीचे n-1 यानी 6 माइनस 1 हो गया 5। 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो 20.4 आ गया। अब 20.4 का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो ये बन रहा है हमारे पास 4.51। तो ये आ गया आपके पास पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया है आपको कि एक सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 5 मंथ्स ऑफ सेल एंड डाटा प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 5 मंथ से अलग अलग उनका डाटा आपको दे रखा है, तो जो डाटा है हमें उसकी ज़रूरत है, मंथ्स की हमें ज़रूरत नहीं है। मंथ्स की ज़रूरत इतनी है कि 5 मंथ्स हैं, ठीक है। तो डाटा आपके पास क्या है, पहले तो 94 है, फिर 100 है, 94 है, फिर 100 है दूसरे मंथ का डाटा, तीसरे मंथ का डाटा 85 94 और फिर फिफ्थ मंथ का डाटा है 92। तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। आपने एक सैंपल ले लिया है, सेम जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, उसी तरीके से आप इनको पहले ऐड करके मीन निकाल लो, ठीक है। ऐड करेंगे इन सबको, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ सब, ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है इसका 465 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5, तो 93 आ गया इसके पास इसका मीन। तो हम बोलेंगे पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन है 93। उसके बाद फिर समेशन ऑफ xi माइनस मीन निकालना है, तो उसके लिए 94 माइनस 93 करेंगे, 1 आ गया। 100 माइनस 93 करेंगे, 7 आएगा। 85 माइनस 93 करेंगे, -8 आ जाएगा। 94 माइनस 93 करेंगे, 1, और 92 माइनस 93 करेंगे, -1। इन सब का स्क्वायर करके फिर आपको ऐड करना है, और ये सारा कुछ ऐड करने के बाद आपके पास बनता है 116। बिल्कुल सेम प्रोसीजर से करना है, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। पिछले 2 क्वेश्चन जैसे हमने करें। उसके बाद आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 116 आप ऊपर रखेंगे, नीचे n-1, 5 मंथ थे, 5 में से 1 माइनस करोगे 4, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। 29 का स्क्वायर रूट निकालो, 29 का स्क्वायर रूट हो गया 5.38। तो ये आ गया हमारे पास पॉपुलेशन पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ में भी आपको यही चीज़ दिया हुआ है। कहता है मैनी ड्रग्स यूज टू ट्रीट कैंसर आर एक्सपेंसिव। अलग अलग हम ड्रग्स जब ट्रीट करते हैं, कैंसर के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो बड़ी एक्सपेंसिव ड्रग्स हैं। ए ड्रग्स एंथ्रासाइक्लिन इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कॉस्ट इन रुपीज़ फॉर एंथ्रासाइक्लिन आर प्रोवाइडेड बाय ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 10 पेशेंट। 10 पेशेंट का हमने सैंपल लिया, जो उनकी कॉस्ट पड़ रही थी उन्हें वो कॉस्ट हमने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद फिर आपको वही मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों चीज़ आपको निकालनी है, ठीक है। बस डाटा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर डाटा बड़ा है, बाकी सब कुछ वैसे ही करना है, ठीक है। डाटा क्या है, पहले पेशेंट की जो कॉस्ट पड़ी 43,760, ठीक है। दूसरे की कॉस्ट है 55,780, तीसरे की कॉस्ट है 27,170, फिर 49,200, उसके बाद 44,950,
47,980, फिर 64,460, उसके बाद 41190, नाइन्थ पेशेंट है 42370, और जो 10th पेशेंट है उसको कॉस्ट पड़ती है 38,140। ठीक है, 10 पेशेंट है जिनको उस दवाई की कॉस्ट इतनी इतनी पड़ रही है। अब ये मत कहना कि किसी को सस्ती पड़ रही है, किसी को महंगी पड़ रही है। जितनी ज़्यादा यूज़ होंगी उतना ज़्यादा महंगी, जितने कम यूज़ करी होगी, जैसे इस पेशेंट ने कम यूज़ करी होगी तो उसको सस्ती पड़ेगी। तो अब यहाँ से आपको फिर वही मीन निकालना है। मीन के लिए इन सब का सम करना है, इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करके हमारे पास डाटा बनता है 455,000 और हमारे पास 10 मरीज हैं तो 45,500, यानी जो एवरेज कॉस्ट पड़ती है वो 45,500 की पड़ती है। तो ये जो हमने अब एवरेज कॉस्ट बताई है तो मतलब ये पूरी पॉपुलेशन की होगी, मतलब जो भी कैंसर का मरीज आता है तो उसको बताया जाता है कि भाई दवाई की कॉस्ट लगभग आपको इतनी पड़ेगी। हो सकता है कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। तो हमारे पास एक पॉइंट एस्टिमेट आ गया किसका, पॉपुलेशन मीन का। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको निकालेंगे सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर। तो इसमें से इसको माइनस करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ये माइनस करके हमारे पास आ रहा है -1740। फिर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये बनता है 10280। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1028, गलत है तो माइनस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पर आया आपके पास 0 8 7 - 5 2 0। ठीक है। उसके बाद फिर अगले को माइनस करेंगे तो आ रहा है 18330 -18330। उससे अगले को सॉल्व करेंगे तो बन रहा है आपके पास 3700। उससे अगला बन रहा है -500। नेक्स्ट है 2480। उसके बाद 18960। ये सब माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, -4310। इतना बड़ा डाटा आपके उसमें नहीं आना चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है नहीं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाए। जो हमने पिछले 3 क्वेश्चन करे उस टाइप का क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी है कि वैसा आ जाए। -7360। अब इन सब का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करके आपके पास जो बनेगा ये आ रहा है 906,862,000। इन सब का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ऐड कर दिया तो ये आपके पास टर्म आ रही है। अब उसके बाद आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसको आपको डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करना है 10 - 1 यानी 9 से इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके ये बनता है आपके पास 10076 2,444.44। अब इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट करके आपके पास वैल्यू आ रही है 10038.05। ठीक है, बस काम वही करना है बस, क्योंकि डाटा बड़ा है इसलिए इसमें टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इतना बड़ा डाटा कुछ एग्जाम में नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो 4 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए पॉइंट एस्टिमेट के। जो इसमें 5वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है पॉपुलेशन प्रपोर्शन का। तो उस प्रपोर्शन वाले में कुछ ऐसा खास अलग से कुछ नहीं है। उसमें जैसे कहता है कि भाई एक सैंपल ऑफ 100 मारुति अथोराइज सर्विस सेंटर, आपके पास जो 100 मारुति अथोराइज सर्विस सेंटर है उसमें से सैंपल लिया 13 दिल्ली के लिए और 18 मुंबई के। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के 13 है, मुंबई के 18, इसके अलावा 17 चेन्नई में, 15 कोलकाता में।
चेन्नई में 17 और कोलकाता में 15। ये आपके पास 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, उसके सर्विस सेंटर ले लिए 100 में से। उसके अलावा और भी सर्विस सेंटर होंगे, इनका टोटल देख लो कितना आ रहा है, 3 8 11 11 7 18 5 23 और 63 सेंटर तो हमारे पास ये हो गए। अब इसने पहले पार्ट में पूछता है कि डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर इन दिल्ली। जो दिल्ली के अंदर सर्विस सेंटर है उसका आपको प्रपोर्शन बताना है। तो प्रपोर्शन के लिए बस आपको करना क्या है, प्रपोर्शन को पी बार से दिखाते हैं। किसका निकालना है आपको, दिल्ली का निकालना है। बेस में ऐसे लिख दो, जितने सर्विस सेंटर हैं दिल्ली के अंदर कितने हैं, 13 है। दिल्ली के अंदर 13 है और टोटल कितने हैं, टोटल है 100। ये टोटल नहीं लेना, टोटल 100 सर्विस स्टेशन थे तो उसके हिसाब से बताना है। तो ये आएगा 0.13। फिर सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है, सेकंड में पूछता है कि डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर इन चेन्नई। तो चेन्नई में कितने, 17। तो यहाँ दिखाओ, बेस में चेन्नई लिख दो या अलग से लिख दो एट चेन्नई। चेन्नई में कितने, 17। तो ये बन जाएगा 0.17। उसके बाद पूछता है आपसे डेवलप एन एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मारुति सर्विस सेंटर दैट आर नॉट इन दीज 4 सिटी। इन 4 सिटीज में जो नहीं है, मतलब इनके अलावा। तो यहां देख दो अदर सिटीज। तो टोटल 100 में से 63 तो इन्हीं में है, बाकी कितने बच गए, 37 और बच गए। तो 37/100 तो ये आ गया 0.37। तो अगर प्रपोर्शन पूछा हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी 10.1 ये हमने फिनिश कर ली है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरह से करने हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे इंटरवल एस्टिमेशन की और एक्सरसाइज 10.2 की। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।